मॉर्निंग दोस्तों। देखिए बारिश का मौसम है और सुबह सुबह क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई? पूड़ी? क्या हाँ बात है, पूरी। भैया भी आने वाला है क्या? हैं? मेरे भैया आते हैं तभी पूरी बनता है। तो और क्या है? आपकी बहन आने वाली है, दीदी। हाँ। हाँ, इसीलिए बना दे रहे पूरी। अच्छा, कब से? मतलब सुनते सुनते चलाते हैं सुबह सुबह भी। बताया सुबह सुबह यार पूड़ी। सुबह 5:30 बजे भी चैन नहीं है पेटू भाई इंसान को। सुबह हो भी नहीं, सही से हुआ भी नहीं है। आपका आँख भी नहीं खुला है, आवाज भी नहीं निकल रहा है। अब चले आए हैं पट्टे से। बनाओ बनाओ बनाओ। आज आज बना तो मजा है आएगा। मेरे बच्चों का फेवरेट चना और पूरी। सो फ्रेंड, आज तो हस्बैंड जी के तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग मिली है, तो भाई मेरी तरफ से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो नाश्ता पानी बन गया था, उसके बाद मैं ले ली थी अपना गुनगुना पानी। गुनगुना पानी लेने के बाद मैं कर ली हूँ घर का सारा काम, और घर का सारा काम हो गया था। उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचा हुआ था, क्योंकि मेरा नाश्ता करने का टाइमिंग होता है 11 बजे। तो मैं अगर पहले नहा लूँगी ना तो मुझे पहले ही भूख लग जाएगी, यही सोच करके ना मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ। काम चाहे कितना भी जल्दी क्यों ना हो जाए, तो इसीलिए मैं सोची चलो टाइम बचा हुआ है, कर लेते हैं वॉक। क्योंकि रोज़ रोज़ सोचते हैं कि दोपहर में करेंगे, लेकिन काम कभी बढ़ जाता है, कभी थोड़े से आलस के मारे नहीं करते हैं। तो मैं सोची चलो क्यों ना अभी ही कर ले। तो यहाँ पर मैं कर ली थी 15 मिनट का वॉक। उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पर थोड़ी सी बेली फैट एक्सरसाइज करने के लिए। जो भी जितना भी एक्सरसाइज मैं बताई हूँ उन सभी को तो करना ही है डियर। साथ ही जिनका बेली फैट है उनको ये भी करना होगा। और वैसे भी तो डियर बेली फैट बहुत ज़िद्दी होता है, तो उसे तो बिना एक्सरसाइज के आप ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बेली फैट के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको 20 का सेट ही लगाना है। आप स्टार्टिंग में 5 करें, 10 करें, आपसे जितना मन पड़ता है उतना करें। लेकिन हाँ, जब दूसरे दिन कर रहे हैं ना, तो आज 5 किया है तो कल 6 या 7 करें, परसों 8 या 9 करें। इस तरीके से प्रतिदिन 1 या 2 स्टेप बढ़ाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका स्टेप भी बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कुछ ये 2 मैं जो बेली फैट एक्सरसाइज आप सभी को बता रही हूँ ज़रूर करें। अभी जो मैं ये पैरों को अपने ऊपर ला रही हूँ और नीचे की ओर ले जा रही हूँ, तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मैं पैर को ना ज़मीन पे नहीं रख रही हूँ। ज़मीन पे रख देने से थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन अगर आप ज़मीन पे नहीं रखते हैं और डायरेक्ट पैरों को फिर से ऊपर की ओर लाते हैं ना, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बेली फैट के ऊपर। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ इसी तरीके से करें, चाहे जितना भी हो सकता है। तो चलिए मेरा एक्सरसाइज ख़त्म, नहाते हैं, धोआते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करके फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज है डे 4 हमारी 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। तो सुबह से तो जो जैसा रूटीन रहता है सब कुछ की हूँ। अभी पूजा पाठ करके मैं सोची चलो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, कि कल हस्बैंड जी लेकर आए थे, तो उसी वक्त वो बोल रहे थे कि पहन लो, लेकिन मैं सोची कि नहीं, पूजा वगैरह कर लेंगे उसके बाद ही पहनेंगे। तो वैसे तो सच बताऊँ तो मुझे चूड़ियाँ पहनना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि शाखा पोला पहन पहन के ना आदत सी हो गई है। मतलब अच्छा लगता है मुझे इसी तरीके से, शाखा पोला रहता है ना, तो आदत सी हो गई है। लेकिन हस्बैंड जी की खुशी के लिए, और साथ ही मेरी मम्मी भी हमेशा कहती है कि तुम सिर्फ शाखा पोला पहनी हुई रहती हो, चूड़ी पहना करो। और
वैसे सासू माँ को मेरा सिर्फ साका पोला पसंद है और मेरी मम्मी को चूड़ियों के साथ साका पोला पसंद है। तो चलिए आज पहन लेते हैं, मम्मी की डिमांड भी पूरा कर देते हैं और साथ ही हस्बैंड जी की, क्योंकि बहुत प्यार से लेकर आए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का है, एक ये लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड जी का ना चूड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कुछ इस तरीके से लाए हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, ये ना बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। और दूसरा ये लेकर आया है, तो ये तो चूड़ी के साथ लगाकर पहनने वाला है। ऐसा मेरे पास भी है, उसका कलर और भी खूबसूरत है, लेकिन वो मैं नहीं पहन पाती हूँ। क्या है वो, कब का है वो, बहुत साल पहले का है। मतलब जब मैं मोटी थी ना, तो मुझे चूड़ी भी ना 2-6 होने लगी थी। तो 2-6 अब मेरे हाथों में होती नहीं है, 2.25 होती है। तो इसीलिए उस चूड़ी को मैं पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ढीला होता है वो। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे यूज़ करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए इसे ही पहन लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पहन लेते हैं, कम से कम उनकी खुशी के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनी या नहीं पहनी है तो भाई जाइए, जाकर ज़रूर से ज़रूर पहनिए। चूड़ी पहनने के बाद ना मेरा हाथ ना थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी चलिए, इतने प्यार से लेकर आए हैं तो पहन लेते हैं। मैं चूड़ी ना ज़्यादा करके अपने हस्बैंड जी को ही बोलती हूँ लाने के लिए। वो बहुत अच्छा चूड़ी ला देते हैं, मेरे से भी अच्छा लेकर आते हैं हमेशा। तो इसीलिए उन्हीं को मैं ज़्यादा बोला करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, स्टोर वाले भैया ना उनको ठग सकते हैं। बस चूड़ी पे ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, उनको एकदम मेटल से अच्छे से सजा करके अब बोलते हैं भैया ले जाइए। और हम लोग क्या है कि थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो एक सेट बनवाया तो 500 पड़ गया, 550 पड़ गया, तो थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन हस्बैंड लोग तो सोचते नहीं हैं, जो बना कर दिए उसी में वो लोग लेकर चले आते हैं। तो इसीलिए वो चूड़ी ना और खूबसूरत हो जाती है, तो इसीलिए वो ज़्यादा करके लेके आते हैं। तो चलिए, हो गई हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली मैंने। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये दाग देखिए, शादी में ना मैं पूरी तल रही थी, इतना बड़ा फूल गया था, इतना बड़ा शादी का दाग। अब जा करके ना ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, चूड़ी तो पहन ली हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है, अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। और हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि जब भी आप खाती हैं ज़रूर बताइएगा। तो यार अभी टाइम हो रहा है 11:10 हो चुका है। चलिए अब चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं कि आज क्या खाने वाले हैं। वैसे चना मैं आज बनाई थी सुबह में भी, तो चना ही खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि उन्हें कच्चा चना खाया नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं डियर, चने को उबाल लीजिए, उबाल कर खाइए, वैसे भी अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं चना चटपटी, उसके बाद मिलते हैं। सर मेरा चाट बनकर हो गया है तैयार। इसमें प्याज है, मिर्ची है, खीरा है, कच्चा चना है, उबला हुआ चना है। हमारी एक फ्रेंड का कहना था कि मुझे कच्चा चना पसंद नहीं है दीदी, तो आप ना उसे नमक डाल करके उबाल लीजिए। याद रखिए, नमक डाल के उबालिएगा तभी टेस्टी लगेगा, वरना फिर उतना कुछ खास लगेगा नहीं। तो इसीलिए आप क्या करें, थोड़ा सा नमक डाल करके चने को उबाल लें और उसके बाद फिर इन सभी को डालें। और साथ में लास्ट में आप धनिया की पत्ती हो तो ज़रूर से डालें। साथ ही इसमें नींबू डाली हूँ, चाट मसाला डाली हूँ, काला नमक डाली हूँ। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद फिर खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, है ना। तो आप सोचेंगे कि ये सब ना खाएं, वज़न भी कम हो जाए, तो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो इस तरीके का खा सकते हैं। और मैं इतने अच्छे से बना कर दे रही हूँ, घर में हम लोग इतने अच्छे से बना कर खा रहे हैं। मैं जब ट्रेन से आ रही थी ना, तो कुछ भी नहीं डाल रहे थे, बस चना में थोड़ा सा प्याज डाल करके और दे रहे थे, और एकदम थोड़ा सा इतना सा 20 रुपये करके दे रहे थे। तो सोचिए, उसे भी ना लोग ट्रेन में खा रहे थे खरीद कर, और हम लोग घर में उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर चाव से खाएं और खुशी खुशी खाएं तो सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, और भूख लगने पर खाइएगा तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब तक आपको भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि भूख लगेगी तभी जाकर कुछ भी चीज़ अच्छी लगेगी, वरना ना लगेगी। तो इसीलिए भूख लगने का इंतज़ार करें और खाएं। और अब मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों की भूख, तो चलिए लेते हैं। जिनको भी खाना है आ जाइए हमारे पास और खा लीजिए ठंडा गरम सा चना चाट। तो चलिए खाते हैं इसे अच्छे से च्यू करके 32 बार, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
सो फ्रेंड, यहाँ पर दोपहर का खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो चावल मेरा बन चुका है, मूंगफली की चटनी रखी हुई है और हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे याद आया कि ये वाली जो सब्ज़ी मैं अभी बना रही हूँ ना, बेसन की पकौड़ी की सब्ज़ी, ये मेरे सासू माँ से मैं सीखी हूँ। बोलते हैं ना कि इंसान के जीवन में सुख दुख तो लगा हुआ रहता है। तो एक समय ऐसा था ना कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन बहुत ख़राब चल रहा था, खाने पीने को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो क्या करती थी ना, कुछ इस तरीके से बनाती थी, मतलब बेसन भी जो लाती थी तो 5 रुपया 10 रुपया का लेकर आती थी। और फैमिली बड़ा था, क्योंकि उस समय मेरे 3 भगना भगनी लोग सब यहीं रहते थे, छोटे छोटे थे, यहीं से पढ़ाई करते थे। और बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो वो क्या करती थी ना कि तवे पे इसी तरीके से बेसन को एकदम पतला पतला करके बना करके घोल उसका और उसकी सब्ज़ी बनाती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। हालांकि अभी मैं अपने सास को दे दूँ तो वो नहीं खाएंगी, बिल्कुल भी नहीं खाएंगी, लेकिन उस समय मजबूरी थी तो वो खा रही थी और बहुत अच्छी भी लगती थी। तो बोलते हैं ना कि दिन इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो बस मुझे ना वो सब्ज़ी हमेशा याद रहती है, मैं अक्सर वो बनाया करती हूँ। तो मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि है तो बेसन की ही सब्ज़ी और बहुत टेस्टी लगती है। तो आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। यूट्यूब पर आने के बाद मुझे मालूम चला कि हम लोग जो कहते हैं ना कि एक सब्जियों के साथ कैसे खा सकते हैं, जैसे कि मेरी सास हमेशा बोलती है एक सब्ज़ी के साथ वो खा ही नहीं पाती है, लेकिन यूट्यूब पर आने के बाद मुझे मालूम चला कि अच्छे खासे पैसे वाले भी इंसान ना सिर्फ दाल चावल सिंपल खाते हैं। लेकिन मेरी सासू माँ का और बंगाल के लोगों का खैर कहना ही अलग है। उन लोगों का तो होता ही है, 2-3 जब तक ना हो तब तक उन लोगों को खाना मतलब अंदर जाता ही नहीं है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा बेसन ले ली थी, उसे पूरा पतला घोल ली थी, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, हरी कट करके डाल दी थी, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दी थी, थोड़ा सा मेथी पत्ता डाल करके, और थोड़ा सा एक चुटकी एकदम थोड़ा सा मैं उसमें डाल दी थी मीठा सोडा। इन सभी को डालकर अच्छे से घोल ली हूँ। मीठा सोडा डालने से क्या होता है ना, वो अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो इसीलिए वो डाल दी थी। उसके बाद फिर अच्छे से उसे तल कर निकाल ली हूँ। मैं कढ़ाई में बना रही थी, हाँ सासू माँ तवे पर बनाती थी, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में तेल डाली, उसमें मैं पंच फोरन डाली। पंच फोरन डालने के बाद मैं सिलवट्टे पर मसाला पीस ली थी। मसाले में मैं डाली थी अदरक, लहसुन और सरसों और थोड़ा सा प्याज आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कट करके नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसी से ना इसका एक अलग सा स्वाद आ जाता है। तो पंचफोरन तेल में डाल दी थी, तेज़पत्ता डाल दी थी, और जो मैं मसाला पीसी थी सरसों वाला उसे भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर बेसिक मसाले जैसे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, और जाकर के काली मिर्च और जीरे का पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से पकने देंगे। एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। और टमाटर भी मैं डाल दी हूँ, आप चाहें तो इसमें अचार भी डाल सकते हैं, अचार डालने से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो मेरे पास टमाटर थी तो मैं सोची चलो इसी ही डाल देते हैं, और नमक डाल करके इसे धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये मसाला पूरे अच्छे तरीके से पक जाएगा और अपना कलर छोड़ देगा, तब इसे क्या करेंगे ना, इसमें फिर जो हम लोगों ने बेसन जिस कटोरी में घोल कर रखा था ना, उसी में पानी डाल करके मैं रखी थी, उसी को अच्छे से धो करके इसमें डाल देंगे। उसे अच्छे से धोकर डालने से क्या होगा ना कि इसमें थोड़ा सा ना गाढ़ापन आ जाएगा, मतलब ग्रेवी में, क्योंकि आलू वगैरह तो डाल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत बेसन रहेगा ना उसी से ना इसमें अच्छा खासा गाढ़ापन आ जाएगा। तो फिर आपको ना सब्ज़ी ना और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो बस जैसे ही उसमें उबाल आ जाएगा, हम जो भी पकौड़ी बना कर रखे हैं इसमें डाल देंगे, और उसके बाद कुछ करना नहीं है। देखिए मैं गैस बंद करके रखी हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को खाना नहीं है। अगर तुरंत ही खाना रहता तो थोड़ा सा बॉईल करते ताकि पक जाए, मतलब बेसन के अंदर मसाले अच्छे से चले जाए, लेकिन अभी मुझे खाना नहीं है। तो ये जब तक हम लोग खाएंगे ना तब तक बेसन का जो ग्रेवी है अच्छे से पकौड़ी में चला जाएगा। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दी हूँ, बस हो गया। तो अब टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर से हस्बैंड जी आए थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सब्जी का खाना लगा दी हूँ। सुबह में जो चना बनाई थी वो है, साथ ही ये सब्जी भी थी, खीरा ले ली हूँ और मूंगफली की चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन ना मैं दोपहर में खा करके और रख दी थी, शाम में जब गर्म करने लगी ना तो ये जल गई। उसके बाद खा ही नहीं पाए हम लोग। हाँ, लड़ाई नहीं। हमारे घर में आया है कहाँ से चॉकलेट, देखे सऊदी अरब का चॉकलेट। कौन ला दिया? नैयर अंकल ना, सऊदी।
पापा के फ्रेंड ला दिए हैं और साथ ही यहाँ पर ला कर दिए हैं खजूर, जो कि मेरे काम आ जाएगा। ये खजूर और ये चॉकलेट खाकर देखिए बेटा, खाकर बताओ कैसा है। मस्त है। ओहो तो मस्त है। तो ये मेरा क्यों? कौन बोला डाइट में? पापा हम भी खा सकते हैं बेटा। दोनों भाई बहन तुरंत बंटवारा कर लिया 5-5। मम्मी पापा नहीं? नहीं आप खाओ, हम रख देंगे, नेक्स्ट मंथ खाएंगे इसे। अच्छा है, फिर बीच में भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, टेस्ट तो करेंगे ज़रूर। लेकिन अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, 8:30 बज गया है। और अब चलिए इसे भी रख देते हैं फ्रीज में और साथ ही चलते हैं इन लोगों के लिए बनाने के लिए खाना। और आज हमारे घर में बनने वाला है पनीर। क्या बनने वाला है मिस्टी? पनीर। तो चलते हैं किचन में। कहाँ रखा बेटा पनीर? फ्रीज में रख दिया। मना किए थे ना मटर पनीर को फ्रीज में रखना है, अब फिर नहीं बन पाएगा। चलिए बनाते हैं, उनके लिए बनाते हैं मटर पनीर। और कल जो मैं बनाई थी ना उपमा, तो थोड़ा सा था वो, तो वो मैं खा ली हूँ और पेट मेरा भरा हुआ ही था, तो बस उसे खाकर ही मेरा हो गया। थोड़ा सा ही उसे ही खाई हूँ। कैसे बनाई थी वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर की ही हूँ। तो उसी को टाइम ज़्यादा हो रहा था और भूख भी नहीं थी, तो मैं सोची और क्या बनाए। कल ज़्यादा बन गया था मेरे से उपमा, तो बस उसी को खा लिए हैं। अब इन लोगों के लिए बना लेते हैं खाना, तो उसके बाद मिलते हैं। चलिए तो फ्रेंड अभी रात का खाना बन चुका है इन लोगों के लिए, इन लोगों को देने जा रही हूँ। टाइम कितना हो रहा है? 10 बज रहा है, रात के 10 बज रहे हैं। और अब जा कर के ये लोग खा रहे हैं। और लेना है? रोटी देना, रोटी पनीर दोनों। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, सारे लोग बैठ कर खा रहे हैं पनीर, है ना? और हम हैं सुबह और ले लो। सुबह में यही पनीर नाश्ते में आप लोग को चला देंगे। हम सोचे थे कच्चा पनीर रखेंगे, लेकिन नहीं रखा। सो फ्रेंड अब चलिए चलते हैं। ये लोग खाना खा रहे हैं, किचन को समेटते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत और काम काज है, सब कुछ करेंगे। सब कुछ करते करते बच जाएगा 11। ऐसे ही मेरे साथ रोज़ होता है, प्रतिदिन बस सारा दिन काम 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 होते रहता है। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, हमारी बहुत सारी फ्रेंड कर रही थी कि राधा जी आपके तरफ बारिश हो रहा है, हमारी तरफ भेज दीजिए। तो जी बिल्कुल ले जाइए डियर, क्योंकि हम लोग बोर हो गए हैं ना। आप नहीं बोर हुए हैं? बारिश से बोर नहीं हुआ है? तुम भी नहीं? मिस्टी है ना, खेलने नहीं मिलता है। और हम ना कपड़ा सब स्मेल करने लगा, अच्छे से कपड़ा नहीं सूख रहा है, इसीलिए मैं भी बोर हो गई हूँ। एकदम लग रहा कि मैं किधर कपड़ा सुखाऊं। मतलब एक धूप में जो होता है ना कड़कपन आता है, वो वाला नहीं है। कैसे आप बोल रहे हैं कि कपड़ा नहीं सूखा हुआ अच्छे से? वही ना, तो ले जाइए भाई। मेरा बस चलता तो सही में मैं आप सभी को दे देती कि आप लोग बारिश ले जाओ। बहुत जगह जानते हैं बारिश नहीं हो रहा, उधर एकदम सूखा पड़ा हुआ है, और हमारे तरफ बहुत बारिश हो रहा है। हुआ तो इतना, और कितना बारिश चाहिए? और चाहिए। तो चलिए आ रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और इधर का आज का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है इधर से देखने में। बाय बाय।